वालेकुम नाज़रीन, पैरा मेडिकल स्टाफ की जानिब से एक हफ्ता पहला जो धरना शुरू हुआ था, आज एक हफ्ता गुजरने के बाद भी वो एहतजाज जारी है। माल रोड पे शदीद किस्म की मुश्किलात का सामना है, खासकर ट्रांसपोर्ट का बड़ा इशू है। उसके अलावा खवातीन जो हैं वो इतनी गर्मी की शिद्दत में इनको देखा गया कि एक हफ्ते से यहाँ पे इतनी ख्वारी बनी हुई है और इतनी गर्मी की शिद्दत में भी ये लोग जो हैं ये डट के यहाँ पे खड़े हैं। हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के मुज़ाकरात सामने नहीं आए, ना किसी किस्म का कोई अभी तक इनिशिएटिव लिया गया है। अब इनके एहतजाज की जो वजह है, इन्होंने कहा है कि हमें हॉस्पिटल्स को जो निजीकारी किया जा रहा है, प्राइवेट किया जा रहा है, इनके जो मुतालबात है, जिस किस्म के भी मुतालबात है, कुछ लोगों को उनके जॉब से फ्री किया जा रहा है और उसके अलावा जो है पंजाब के जो है तमाम हॉस्पिटल्स को जो है वो प्राइवेट किया जा रहा है। तो ये जो इनका मुतालबा है, ये मुतालबा आज इनको सड़क पे लाने के लिए मजबूर है। लेकिन एक हफ्ता गुजरने के बावजूद भी अभी तक किसी किस्म का हुकूमत की जानिब से भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया और खवातीन जो है यहाँ पे बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रही है। इतनी गर्मी है, इतनी मौसम कभी कैसा होता है कभी कैसा होता है। उसके अलावा यहाँ पे कोई खाने का बंदोबस्त नहीं है और ना ही कोई किसी किस्म का यहाँ पे खवातीन के लिए पर्दे का अलग इंतजाम है। पानी की किल्लत है, लोगों को डिहाइड्रेशन हो रही है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई मुज़ाकरात सामने आए हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से PHCIP प्रोग्राम की LHVs हैं और आज हमें धरने पे 8वां दिन है। हम लगातार यहाँ पे सड़कों पे बैठी हैं और अभी तक जो 8 दिन गुजर चुके हैं, हमारे साथ कोई भी मुज़ाकरात करने के लिए नहीं आया। हम अपने घरों से जो बेहाल होकर यहाँ पे निकली हुई हैं, सड़कों पे बैठी हुई हैं, लेकिन हमसे किसी किस्म की कोई भी बात नहीं की गई। हम अपना घर बार छोड़कर यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, अपने बच्चों को छोड़कर आए हैं। हम कहाँ जाएँ? हमारी रोज़गारी हमसे छीन ली गई है, हमारा मुआशी कत्ल कर दिया गया है, हमारा जो है रिज़्क रोटी हमें वो कम कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। हम कहाँ जाएं? हमारी मरियम नवाज शरीफ साहिबा से अपील है कि वो आके हमारी बात सुने। हमारे जो PHCIP प्रोग्राम की जो कुछ लड़कियां जिनको रिलीव कर दिया गया है, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करे और हमारा जो मुआशी कत्ल है इसको बंद करें, हमारी रोज़गारी हमें वापस दें, हमारी मुलाजमत पे हमें वापस रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर 8 दिन गुजर गए हैं, किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं सामने आए, गवर्नमेंट की जानिब से किसी किस्म का इनिशिएटिव नहीं सामने आया। बहुत अफसोस और दुख की बात है। जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज साहब, वो भी एक औरत हैं। अगर वो औरत का दुख नहीं समझ सकती तो फिर अफसोस ही कर सकते हैं। 8 दिन हो गए हैं गर्मी में बैठे हुए हैं, हुकूमत ने आगे पूछा नहीं है, किसी ने पानी का नहीं पूछा, तो हमारे मुतालबात क्या पूछने हैं? कम से कम हमसे आते, बात करते, हमारे मुतालबा सुनते, जो हम बताते, चलो फिर उसके बाद बात होती। लेकिन अफसोस की बात, हमारे पास आया ही कोई नहीं। अच्छा, खाने वगैरह का क्या इंतजाम है? खाने वगैरह के खुद ही अरेंज कर रहे हैं? गवर्नमेंट की जानिब से कोई किसी किस्म की इमदाद मिली है? खुद से ही कर रहे हैं जी, हम खुद अपने किराए लगा के आए हैं, खुद अपने पैसे से सारा कर रहे हैं, खाना भी खुद से खा रहे हैं। हम 8 दिन हो गए यहाँ पर, हम 30-35 हज़ार रुपया तनख्वाह लेने वाले कितना सर्वाइव कर सकते हैं? 8 दिन हो गए, हम बच्चे घर में छोड़ के आए हैं, हम कितनी देर सर्वाइव करेंगे यहाँ पर? लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा है, ये लोग इजाफा हो रहा है, तादाद में आ रहे हैं लोग, लेकिन ये है ना गर्मी में इनको सांस करना चाहिए। को जमहूरी लोग हैं, जमहूरी लोगों का मतलब ये होता है हमसे आके बात करें, हमारे डायलॉग हों, हमारी बात सुने। लेकिन ये तो कोई बात नहीं ना, हम वज़ीर आला पंजाब है, उनका शहर है, हम आके बैठे हैं, हमारे मुतालबा सुने, हमारी कोई हेल्प करें, लेकिन वो बात सुनने की वारा नहीं कर रहे कोई। बता अच्छा, लाहौर की सबसे जो मारूफ कह लें शराह है जहाँ पे आप इस वक्त बैठे हैं, यहाँ पे ट्रैफिक को लेके बड़े मसाइल का सामना है। लाहौरी अवाम खासकर बिजनेसमैन जो लोग हैं उनको ट्रैफिक के लिए बड़े मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे ये बताएं कि अभी तक मुज़ाकरात सामने नहीं आए, आपका लीडर कौन है, कौन यहाँ पे लीड कर रहा है, उसके अलावा सारी चीज़ें जो है वो मुझे डिटेल में बताएं। नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लीडर हैं, जो सदर हैं सारे हैं, राशिद साहब हैं, वो सारा लीड कर रहे हैं इस बात को। तो हम कौन सा खुशी से बैठे हुए हैं, हम भी चाह रहे हैं हमारे साथ मुज़ाकरात करें, हमारी बात माने, हम भी अपने घरों को जाएं, बच्चों को छोड़ के आए हैं पीछे, वो परेशान है, हम परेशान हैं। कम से कम हमारी बात सुने, ट्रैफिक खुले, लोग अपना रास्ता लें, गुजरें। हमें कोई शौक नहीं है इधर बैठने का, हम बैठ कर रास्ता बंद करके बैठे हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं खुद नून लीग की वोटर हूँ और आज मुझे शर्म आ रही है ये कहने पे कि मैं नून लीग की वोटर हूँ। जब इन लोगों के लीडर हमारे घरों में जाते हैं, हमें अपने घरों में जगह नहीं मिलती कि कोई अच्छी जगह हो जहाँ हम लोग इसके बिठाएं। हमारी वजह से ये आज वज़ीर आला बनी है। अब हम इसके घर आए हैं, इसके दफ्तर के सामने हैं, तो हम सड़कों पर बैठे हैं। थोड़ा सा एहसास करना चाहिए कि सारी वो भी खातून है, हम भी ख़वातीन हैं। ख़वातीन के लिए यहाँ पे रात को सोना बहुत मुश्किल है, मच्छर है, गर्मी है, छोटे छोटे
छोटे बच्चे साथ हैं, पानी की किल्लत है, खाना शाना नहीं मिल रहा, बच्चों के पेट खराब हो रहे हैं, जो वाशरूम है वो दूर दूर वो अब गंदे हो गए सारी, इतनी आवाम है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा हमारे साथ मुज़ाकरात तो करें, हमारी बात तो सुने। हमें कुछ हो कि जो हमारे वज़ीर आला है जो कुछ तो हमारी बात सुने, हमारे हमारे साथ किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, और ये हमारे मुतालबात भी गैर कानूनी नहीं है। हम अपने राइट्स पे हैं, हमें अपना हक चाहिए। हम लोगों की 30 साल 25 साल सर्विस हो गई है, तो अब हम जब पेंशन के करीब आ गए तो अब हमें निकाल बाहर फेंक रही है। बाहर बहुत से बयान मरीम नवाज साहबा के आए हैं कि ये लोग नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं, कि जिनके बाप चले जाते हैं बच्चों को मिल जाती है। मैं जब पूछना चाहती हूँ ये खुद क्या है, इनकी हुकूमत क्या है? ये भी तो ऐसे ही आ रहे हैं ना, तब क्यों नहीं ये सोचती, तब क्यों नहीं इसको ख्याल आता कि मैं भी तो उसी पैदावार से हूँ जिसका मैं अब निकारी कर रही हूँ, कुछ ऐसे क्यों है? तो हमारी फिर रिक्वेस्ट है, वो हमारे वज़ीर आला है, वो हमारी बात सुने और हमें हमारे जो जायज़ मुतालबात है पूरे करें। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप कहाँ से आए हैं? मैं ज़िला भावनगर से आया हूँ बहावल नगर से। जी। आप लोग कितने? RS डारा से हम कम से कम 120-30 लोग हैं, और आज साथ से इधर ही बैठ रहे हैं। अपने छोटे बच्चों को इधर धूप के साए तले बैठे हैं हम। गर्मी का इंतहा है, और इस बीबी को तो तरस नहीं आ रहा, क्योंकि ये बूटों के बलबूते पे आई है, आवाम के वोटों के बलबूते नहीं आई। इसको हमारा कोई एहसास नहीं। इसको अगर कोई मेहनत करनी पड़ती, इस हुकूमत के घर जाना पड़ता, किसी से लेने पड़ते, तो ये ज़रूर बरज़रूर हमसे कोई मुतालबा करती, कहती, बैठती इधर हमारे पास, हमारे बच्चों का एहसास होता, या हम का कोई एहसास होता कि ये गरीब लोग हैं, कमज़ोर हैं। सर्विस है आपकी? ये 45,000 रुपया सैलरी है हमारी, तो ये इनके 25 साल मेरी सर्विस है। लेकिन अभी मुझे बताएं कि जो इनके जो एहलकार हैं, वो अभी 3-3 साल से अपनी ड्यूटी पे 3-3 ओहदे लेकर भी नहीं जा रहा है, ड्यूटी नहीं कर रहा है। वो बैठे हैं इक़्तिदारों में, घरों में बैठे हैं। जब हम 45,000 रुपया लेके यहाँ पे धक्के खा रहे हैं सिर्फ अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, कि हमारा और कोई रोज़गार नहीं है, हमें ज़रिया मुआशा और नहीं है, हमारा यही है, इसी के सहारे हमने बच्चों की परवरिश करनी है, उसकी तालीम देनी है, उसको बेहतर मुस्तकबिल देना है। ये कह रहे हैं ना भी इनको हम कहीं और शिफ्ट करेंगे, उन्हें शिफ्ट कोई नहीं करना। सीटें सारी इन्होंने अबॉलिश कर दी हैं, सब कुछ खत्म कर दिया है। इनका ये ड्रामा है, ये हमें और सोच क्या नए लोग आए हैं? नए लोग लगे ठेके पर दे रहे हैं, ठेके पे देंगे, ठेकेदार अपने बंदे रखेगा, अपनी मर्जी के बंदे रखेगा, उनको पे देंगे, हमें सारा को फारग करेंगे। ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं भी आपको हम शिफ्ट कर देंगे। फर्ज करें एक फीमेल है, उसकी 35 से 40 हज़ार तनख्वाह है, उसे 100 किलोमीटर दूर आप भेज दें, वो 35-40 हज़ार में कैसे सर्वाइव करेगी? उधर जाएगी भी, पीछे अपने बच्चों को भी देखेगी। इनके लोग घरों में तो हैं काम करने वाली, कपड़े धोने वाली भी है, सारा कुछ इन लोगों ने तो खुद अपने करना होता है। 35-40 हज़ार में नौकर रखेंगे काम करने के लिए, बच्चों को देखेंगे या जॉब करेंगे, फिर मजबूरी में जॉब छोड़ेंगे ही। ये इनको मजबूर किया जा रहा है जानबूझ के भी, ये छोड़ दें, चले जाएं यहाँ से। नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपके सामने है। एक हफ्ता पहले जो इनके मुतालबात ये लेके आए थे, ये आज भी उसी जगह पे खड़े हैं, और आज भी सूरत हाल जो है वो बिल्कुल वैसी है। गर्मी की शिद्दत उस दिन भी थी, आज उससे भी ज़्यादा है। हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के मुज़ाकरात सामने नहीं आए, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस एहतजाज की जो वजह है, ये एहतजाज करें तो, और नहीं तो कम से कम इनसे जो है मुज़ाकरात करें, क्योंकि आम शहरियों को और इन लोगों को जो है वो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ासकर ख़वातीन के लिए यहाँ पे बड़े मसाइल हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई अच्छा इनिशिएटिव लेना चाहिए, एटलीस्ट इनके साथ मुज़ाकरात करना चाहिए, इनके मुतालबात सुनने तो चाहिए ना।